हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी के बारे में। देखिए, एनटीपीसी का जो शेयर है 87 रुपीज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनी है ये और काफी रेप्यूटेड कंपनी है ये। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीपीसी के शेयर में हाल फिलहाल में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और दूसरी बात कि भैया आखिर एनटीपीसी का बिजनेस क्या है। जिस हालात से अभी पूरा देश गुजर रहा है, क्या उनका ऐसा बिजनेस मॉडल है कि वो आने वाले दिनों में प्रॉफिट कमा पाए या फिर सस्टेनेबल बिजनेस मेंटेन कर पाए। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 87 रुपीज के ऊपर एनटीपीसी का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में एनटीपीसी के शेयर में 2% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 33% की भयंकर गिरावट भी हमें देखने को मिल चुकी है। 140 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड हुआ। आप देखिए, कंटिन्यूस शेयर में गिरावट आई है और कोविड 19 के चलते 76% तक की भी गिरावट हमें देखने को, सॉरी 76 रुपीज तक का भी इसने लो बना दिया था। बाद में धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक जरूर कर रहा है और अभी 87 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल में एनटीपीसी का जो शेयर है उसमें 35% की गिरावट है। 155 रुपए तक का हाई था। देखिए, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। बहुत बड़ी गिरावट इससे पहले भी आई थी, लेकिन वापस से शेयर ने बड़ा बाउंस बैक कर लिया। अब वापस से एक बहुत बड़ी गिरावट से जूझ रहे हैं। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का जो 10 साल का डेटा सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 48% की गिरावट है। 180 रुपए के आसपास का हाई है और 76 रुपीज के आसपास का लो है जो जस्ट अभी बना है। देखिए, प्राइस चार्ट को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल जाओ। मतलब कि आज आपने खरीद लिया और फिर 10 साल तक आप इसको भूल जाओ, जी नहीं। आपको हर क्वार्टर में, हर महीने आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि भैया किस वैल्यूएशन के ऊपर है, क्या सही है कि नहीं, क्या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए, पैसा इसने कमा कर नहीं दिया है, ना 10 साल में दिया है, ना 5 साल में दिया, ना 3 साल में दिया, ना 1 साल में दिया है। ठीक है, पैसा इसने कमा कर नहीं दिया है। तो ये वो शेयर है जिसको आप गिरावट में खरीद लो और प्रॉफिट हो जाए तो बेचकर एग्जिट कर जाओ। तो ये वो शेयर है कि गिरावट में खरीदो, प्रॉफिट हो जाए तो बेच के निकल लो। ये वो वाला शेयर है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, अगेन मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जरूर आप अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उसमें आप थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक है, 88,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएसई में देखिए तो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर जरूर गिराई है। 54.50% की होल्डिंग थी, अब वो 54.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास जो पहले 12.09% की होल्डिंग थी वो 12.76% की होल्डिंग है। एफआईएस ने भी होल्डिंग इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है। इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड के पास 17.11% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.98% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरी नहीं है। 35 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, 558 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी शेयर है तो 54.14% की होल्डिंग है उनके पास। हाईएस्ट अभी शेयर्स एलआईसी देखने को मिल रहा है जिनके पास 10.47% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.62% देखने को मिल रहा है। 5% का डिविडेंड पे किया है, मतलब 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में पे किया है। ये एनटीपीसी की वेबसाइट है जहां पर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो अगर हम इनके बिजनेसेस को, अगर मेन इनका, अगर मैं आपको विकीपीडिया में अगर इनके बिजनेस के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से जुड़ा हुआ ये इंडस्ट्रीज है। इनकी जो सर्विसेज है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है। दूसरा, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जो बिजनेस इनका है वो आने वाले दिनों में उतना बुरा नहीं है। अगर बात हम देख ले तो देखिए, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो तो उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं लगा सकता, उसका तो लोग कंज्यूम करेंगे। इवन लॉकडाउन के चलते काफी फैक्ट्रियां बंद है तो मैं मानता हूँ कि शायद वहां पे कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन लोग अभी घर पर बैठे हैं। घर पर बैठ कर लोग अपना जो पावर है उसको तो यूज कर ही रहे हैं। और तो और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन है, मतलब जो गैस होती है उसको ये लोग एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, मतलब ढूंढते हैं कि भी है कि भैया कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है।
फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो काफी बड़ी कंपनी है ये और काफी बड़ा बिजनेस है इनका। ये उनकी वेबसाइट्स है जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो देखिए, अगर आप देखिए कॉल बेस्ड पावर स्टेशन, यहाँ पर वो भी काम करते हैं, गैस बेस्ड पावर स्टेशन भी है, हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट भी है, रिन्यूएबल एनर्जी वो भी ये लोग कर रहे हैं, टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, तो सब कुछ यहाँ पर ये है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ बिजनेस है और तो गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ भी थोड़ा बहुत इनका बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं जरूर जो बिजनेस इनका है ये उतना जल्दी खत्म तो नहीं होगा, और सरकारी कंपनी है ये, तो सरकारी कंपनी है तो भैया उतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि कंपनी खत्म हो सकती है। और जिस तरीके से बिजनेस में है, उस बिजनेस में इनका बिजनेस के ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि जरूर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि भैया इनका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी कंपनीज में भी सप्लाई होती है। अगर वहां पर लॉकडाउन के चलते अगर कामकाज नहीं हो रहा होगा तो वहां से उनको भी कहीं ना कहीं लॉस तो है ही है। लेकिन उसके बावजूद एनटीपीसी एक बढ़िया कंपनी है, और उतना बड़ा असर, जितनी बड़ी असर अगर हम देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को पड़ी है, और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर को इतनी बड़ी असर पड़ा है, उतना बड़ा असर मुझे नहीं लगता कि एनटीपीसी में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। पी 6.52 है, इंडस्ट्री पी 9.23 है, बुक वैल्यू 108 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 है, ईपीएस 13.35 है, डिलीवरीज 47.25 है। 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 67% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 33% खरीदने की बोल रहे, 67 लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो कर्जा इनके ऊपर 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। लेकिन मैं ये कर्जा उतना बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमा रही है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, सितंबर में 3,265 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमाया है, जून में 2,600 करोड़, मार्च में 4,350 करोड़, और पिछले साल दिसंबर में 2,385 करोड़। तो मुनाफा डेफिनेटली कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही है, तो दिक्कत की वहां पर कोई ऐसी बात मुझे लग नहीं रही है। अभी मार्च क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे उसको लेकर कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी डेट भी आपके सामने आ जाएंगी और नतीजे भी आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो सर हर कोई यहाँ पर खरीदारी कर रहा है, चाहे वो एफआईस हो, म्यूचुअल फंड हो, या इंश्योरेंस कंपनी हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एनटीपीसी एक बढ़िया शेयर जरूर है। उतना ज्यादा इनका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अफेक्ट जरूर होगा। लेकिन बाकी जितना अफेक्ट हुआ है, जैसे कि फाइनेंस कंपनी का जितना अफेक्ट हुआ है, बैंकिंग को जितना असर पहुंचाएगा, जितना ऑटोमोबाइल को असर पहुंचाएगा, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बिजनेस को असर पहुंचेगा, उतना बड़ा असर मुझे नहीं लगता कि एनटीपीसी को पहुंचने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, जिन्होंने खरीदा है वो इसमें होल्ड करे, जरूर उनका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप इसको खरीद के भूल जाओ, 10 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए होल्ड कर लो, जी नहीं। अगर आपको पर शेयर 10 रुपए, 7 से 10 रुपए का भी अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो आप इसे बेच कर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि प्राइस आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर गिरावट आई है ना, तो तेजी आएगी, फिर शेयर नीचे गिरेगा, फिर तेजी आएगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर तेजी आएगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर तेजी आएगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो इसी तरीके से ये शेयर आपको देखने को मिलेगा। और अगेन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की गलती भी मत करके, क्योंकि देखिए कोविड-19 के चलते बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप छोटी सी क्वांटिटी पहले खरीदिए, ठीक है। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप इसमें खरीद सकते हैं, थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखकर ही आप इसमें खरीदारी करें। यहाँ पर ये मेरा पहला आपको एडवाइस है यहाँ पर। और कम से कम आप यहाँ पर सोच के चलिए कि आपको ये शेयर आने वाले 3 या 4 महीनों में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, और हालांकि तब तक गिरावट भी आएगी, 6 महीने में जरूर शेयर बाउंस बैक भी कर लेगा। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर बाउंस बैक करता हुआ जरूर दिखेगा। और दूसरी बात रही एनटीपीसी की, तो देखिए एनटीपीसी का जो कामकाज है वो तो शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनीज है, वो ज्यादातर सरकारी कंपनी ने अपना काम जो है उसको रिज्यूम कर लिया है कुछ प्रिकॉशंस के साथ साथ। तो एनटीपीसी का भी काम शुरू हो चुका है। तो अगेन खरीदारी की है तो बने रहे, लॉस में हो तो बने रहे, प्रॉफिट हो में हो
तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, लॉस में हो तो बने रहे। थोड़ी बहुत गिरावट आएगी शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 85-84 रुपीज तक जा सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आएगी, लेकिन अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करने का एक बढ़िया ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास जरूर है। ये शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इससे के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनटीपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।